शादी के नाम पर भोली भाली युवतियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का क्राइम ब्रांच ने खुलासा कर दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग के एक अभियुक्त को दबोच कर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़े गए अभियुक्त की पहचान बरेली निवासी मोहम्मद साजिद के रूप में हुई है। अभियुक्त लंबे समय से लड़कियों को झांसा देकर ठगी का धंधा कर रहा था। उसने अपने अन्य साथियों की मदद से आधार कार्ड में अपना पता जयपुर राजस्थान निवासी करवा लिया था। शादी के नाम पर ठगी करने का पूरा मामला तब खुला जब थाना नवाबगंज की रहने वाली एक महिला फार्मासिस्ट ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत थाने में की। मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तब पूरी गैंग की सच्चाई सामने आई। पकड़े गए अभियुक्त मोहम्मद साजिद ने शादी.com पर अलग अलग नाम पर आईडी बना रखी थी। किसी आईडी में उसने खुद को किसी कंपनी का सीईओ, एनआरआई या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताकर रजिस्टर कर रखा था। जो भी युवती उसकी प्रोफाइल देखकर झांसे में आ जाती, उसको वो फंसा लेता। फिर उसको बताता कि मैं विदेश में था, शादी करने आ रहा था, लेकिन वीजा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, थोड़े पैसे भेज दो। फिर टिकट के नाम पर मेरे पास विदेशी रुपया है, जिसको कन्वर्ट कराने के बहाने वो युवतियों से ठगी करता था। क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई अब तक की जांच में पता चला कि उसने अलग अलग आईडी से करीब 50 से अधिक ट्रांजैक्शन किए हैं। इससे पता चलता है कि वो अलग अलग राज्यों की कई लड़कियों को फंसाकर ठग चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम शिकार लड़कियों के बारे में जानकारी कर रही है और गैंग के अन्य अभियुक्त के बारे में तलाश कर रही है। थाना नवाबगंज और क्राइम ब्रांच की टीम को एक केस में सफलता मिली है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये था कि साइबर क्राइम का मामला था, जहां पर एक महिला से शादी.com की वेबसाइट पर दोस्ती करना, उसको ये बहलाना फुसलाना कि उसके साथ शादी करने का झांसा देना और विदेशी नागरिक होने का उसको बताया गया और उसके साथ धोखा किया गया। कस्टम पर फंसा होने का रीज़न बता करके लाखों रुपए उससे लिए गए। ये 6 अक्टूबर 2021 को नवाबगंज थाने में महिला के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई और साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में इसकी तफ्तीश शुरू की गई। इसमें ये पता चला कि एक बहुत बड़ा गिरोह काम करता है, जिनके पास कम से कम 5 से 7 व्यक्ति इस गिरोह में इन्वॉल्व हैं, महिलाएं भी हैं। और हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उसका नाम साजिद है, रहने वाला यूपी का है, मगर ये राजस्थान में रहकर ज़्यादा अपना काम करता था। इसके पास 10 बैंक अकाउंट मिले हैं, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मोस्टली पैसा बाहर से इसमें आया है। ये कानपुर की महिला के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरीके से शादी.com की वेबसाइट का उपयोग करके महिलाओं के साथ दोस्ती की और उनसे धोखा दे करके पैसा अलग अलग कारण से मंगवाया। इसमें अभी तक 36 महिलाओं का सामने आया है। 50 आईडी इनकी शादी.com पर मिली हैं, जो फेक आईडीज इन्होंने बनाई हैं। और जो इस केस का कहा जाए तो उसने जो अपने आप को पी मनी नाम के व्यक्ति से उसने अपने आप को प्रोफाइल बनाई थी और कानपुर की महिला ने जब उसके साथ दोस्ती की, वो उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क से आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ और वहाँ मेरे पास सिर्फ डॉलर में करेंसी है और चूंकि इसको यहाँ से मुझे येलो जोन से निकलने के लिए और लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। महिला ने उसको डाल दिए। उसके बाद उसने कहा कि मेरे बैग में बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं, ज्वेलरी है, इसका कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो उसके नाम पर पैसा दे दिए। कन्वर्ट करने के नाम पर लगभग 1,25,000 रुपये उसने महिला से प्राप्त कर लिए। इसके बाद भी वो लगातार अलग अलग बहाने करके पैसे मांगता रहा। जब महिलाओं को थोड़ा शक हुआ तो उसने पैसा डालना बंद कर दिया। उसके बाद उसने ये कहकर वापस चला गया कि मुझे यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। और उसके बाद भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टिविटी प्राप्त करके वो उससे संपर्क में करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अभी जो एक अभियुक्त अरेस्ट है, इसके माध्यम से बाकी अन्य इस गिरोह के अन्य लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। अन्य महिलाएं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको भी अरेस्ट किया जाएगा और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।